हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ और सॉरी लेट हो गई और 2 दिन से मैं रीडिंग नहीं इस चैनल पे डाल पा रही हूँ। आप मेरे दूसरे चैनल पे सुन सकते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, किसी के दर्द की दवा हो आप और किसी को कर रहे हैं घायल आप। तो क्या है ऐसी बात, कौन घायल हो रहे हैं और किसके दर्द की दवा बन गए हैं आप, यही सारा देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। बहुत सारे लोगों की एनर्जी इधर आती है, किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता। जिसकी भी एनर्जी है अपनी एनर्जी को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपसे भी रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप ही मैसेज होगा, कॉल नहीं हो पाएगा। जब आप बुकिंग करा देते हैं अपनी रीडिंग की, उसके बाद मुझसे आप बात कर सकेंगे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि आप किसके दर्द की दवा बन रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बातों से हील हो पाते हैं, आपको बहुत अपना करके मानते हैं, जो शायद आपसे रिश्ते में कुछ ना भी लगते हों, फिर भी उनको आपकी बातें समझ आती हैं, आपसे अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन या पर्सनी हैं। यहाँ मेल फीमेल दोनों के विषय में बात हो रही है। तो आप जो भी हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो भी हैं आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन ही हैं। जो भी है अपना कमिटमेंट जो भी आप कह देते हैं, एक वादा कहते हैं ना कि निभाना। आप अगर किसी बात के लिए हाँ कर देते हैं कि ऐसा काम आपका मैं कर दूंगा या कर दूंगी, या ऐसा सहयोग मैं करूंगा या करूंगी, या किसी भी तरीके का कोई सहयोग होता है, आप करने के लिए तत्पर रहते हैं और उस वादे से कभी मुकरते नहीं हैं आप। चाहे आपके ऊपर परेशानी आ जाए, आप झेल लेंगे परेशानी, लेकिन सामने वाले से अगर आपने कह दिया कि ऐसा काम आपका मैं करूँगा या करूँगी, तो आप करते ही करते हैं। मदद करने में आप कभी किसी के पीछे नहीं हटते। दूसरा, आपका जो नेचर है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलना, पोलाइट वे में बात करना, हौले से हल्के से, और सामने वाले को जो है ये बहुत सुकून देता है। जिस तरीके से आप सामने वाले की बात को समझते हैं, सुनते हैं, पहले आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं और वो जब इंसान अपनी बात पूरी कर लेता है, आप उसको समझ के सोच के फिर आप जो निष्कर्ष निकालते हैं या उसको उत्तर देते हैं या उसकी समस्याओं के बारे में आप जो बात करते हैं, वो बिल्कुल लोग वहाँ पर हील हो पाते होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं, आपसे योग्य लोग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो भी आपसे सलाह लेने से पीछे नहीं हटते होंगे। क्योंकि जब मुसीबत में इंसान होता है तो बहुत योग्य भी व्यक्ति, उसका भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन सामने वाला जब इंसान उसकी समस्या को सुन रहा है, वो शांत दिमाग में है क्योंकि आपने अपने आप को हील भी किया है। हालांकि आप बहुत परेशानी मुसीबतों से मुझे गुजरते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर, लेकिन आपने उन परेशानियों से अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। देखो, सबसे बड़ी कृपा है आपको टैरो रीडिंग मिली। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग भी कराई है आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेरे से ही लिया, हो सकता कहीं अन्य आपने किसी से सलाह मशवरा या टैरो रीडिंग ली होगी, या कुछ ऐसा आपने किया है, मंत्र जप या ईश्वर का नाम कि ईश्वर की तरफ ध्यान तो आपका गया है, जिससे बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान हुआ है और आप हील हो पाए हैं। तो ये हीलिंग सामने वाले को नहीं होती उस टाइम जब वो परेशान होता है और आप शांत दिमाग से उसको उत्तर दे पाते हैं। तो लोगों के कहीं ना कहीं आप दर्द की दवा बन जाते हैं, उनके दुख में दर्द में हमेशा खड़े रहना। और बहुत सारे लोग हैं आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। वहीं आपसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख देख कर ही घायल हुए जा रहे हैं, जलन से, चिड़न से, कुड़न से, कि आप इस तरीके से हील कैसे हो पाते हैं, लोग आपको इतना पसंद कैसे करते हैं, लोग आपके लिए सहयोग और सहायता के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग घायल हो रहे हैं, दरअसल उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके साथ एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए। हर तरीके से आपको तोड़ा गया,
हर तरीके से आपको लोगों से दूर रखा गया, अकेला कर दिया गया। लेकिन आपका जो व्यवहार है, जो तरीके हैं आपके तौर तरीके जीवन के, जिस प्रकार से एक सच्चा इंसान जो होता है ना, उसकी पहचान ही अलग दुनिया में बन जाती है। तो आपने एक जो पहचान बनाई है दूसरों का सहयोग करके, सहायता करके, दूसरों को अच्छी भाषा में बात करके, दूसरों को इज्जत देके, सम्मान देके, वो आपका एक अलग ही स्तर बन चुका है। तो लोग वहाँ पर आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं ये देख रही हूँ, देखो साथ तो देते हैं। आप उन लोगों को भले आप कह दें कि यहाँ पे दी मेरा तो कोई साथ नहीं देता, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अकेली हूँ या अकेला हूँ, कोई भी एक इंसान नज़र नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। अगर आप गौर इस बात पे करेंगे कि मेरे जीवन में कोई साथ देने वाला ही नहीं है, तो आपको वही नज़र आएगा। लेकिन आप निगाह तो उड़ा के देखिए, कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसे होंगे आस पास, आने जाने रास्ते में कितने ही व्यक्ति ऐसे मिल जाते होंगे जो आपकी हमदर्दी करते होंगे, आपकी मदद कर देते होंगे। तो छोटी छोटी मदद पे भी अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारा सहयोग प्राप्त है। लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं, कहीं ना कहीं आप सम्मान प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये जो लोग कल तक आपकी बेइज्जती कर रहे थे, बदनामी कर रहे थे, आपको बिल्कुल गिरा हुआ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके दिल पे तो सांप लौट रहे हैं। अच्छी खासी जो है इनकी, जो इन्होंने सोचा था फदियत आपकी करेंगे, वो फदियत हो रही है इनकी, क्योंकि आपने ऐसे लोगों पे गौर करना कम कर दिया है। अपने आप में मस्त मगन रहने की आप पूरी कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए जो भी पर्याप्त होगा वो मैं वैसा काम करूँगा या करूँगी। तो आप एक अच्छा मार्ग अपनाते हुए अपनी खुशी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उदास हैं, परेशान हैं, जीवन के कई ऐसे रंग हैं जो उड़ चुके हैं आपके जीवन से, आप उनको प्राप्त करना बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या मुझे दिख रही है। जिसे आप पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित ज़रूर हैं, लेकिन खुलकर आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और जिसे आप पसंद नहीं कर रहे या आप न्यूट्रल हैं उनकी तरफ से, वो आपको बेहद पसंद कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने जीवन में ये रंग कौन से समेटें, किसको समेटें, कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन पर्सन या पर्सन ही आपके लिए ठीक है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो भी इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं वो एक तो क्लियर नहीं कर रहे हैं आपसे, या मैं देख पा रही हूँ अपने मन के भावों को, बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पे आप छोड़ दीजिए, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा आपके साथ। तो डिवाइन के फैसले पे अटूट विश्वास रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अगर नए रंग भरने होंगे ईश्वर को, जो न्यू पेंटिंग अगर आपके जीवन की बनानी होगी और उस कैनवास पे जो नए चित्र खींचने होंगे ईश्वर को, वो ज़रूर ही खींच के रहेंगे। तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं करनी है, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू पर्सनी को, या अपने जीवन में, या जो भी आप काम को या अध्यात्म की और रुचि है तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ईश्वर मुझे अपनी भक्ति में लीजिए, अपनी शरण में लीजिए, या जिस भी मार्ग पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हर मार्ग आपके लिए खोल कर रखता है। चाहे वो गलत है चाहे सही है, आपके लिए वही सारी व्यवस्थाएं होती चली जाती हैं। तो इतना भरोसा आप उनके ऊपर रखिए कि आपकी जो है रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। कोई भी रास्ता आपके लिए बंद नहीं है। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। ईश्वर हमेशा आपको पसंद करते हैं। जो आप लोगों की दर्द की दवा बन के बैठे हैं, लोगों की जो हमदर्दी आप करते हैं, जो प्यार, जो करुणा, जो हमदर्दी आपके अंदर है, उसको ईश्वर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कृपा तो है आपके ऊपर ईश्वर की, मैं देख पा रही हूँ। एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे बहुत सारे लोगों को, बटरफ्लाई दिखती होंगी। तो शायद नहीं है अगर आपको बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही हैं और ऐसी जगह दिख रही हैं जहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, फूल नहीं है, पौधे नहीं है, फिर भी आ रही हैं, तो नेचुरल है कि ईश्वर का संदेश ही कुछ लेकर आती हैं।
तो जो लोग घायल हो रहे हैं उनकी तरफ ना ध्यान देते हुए आप अपने काम में मस्त मगन रहिए, खुश रहिए। अब ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे खुश रहने से दूसरा परेशान हो रहा है, घायल हो रहा है, तो मेरा कर्मा ना बन जाए। ये आपका कर्मा नहीं है। आप कोई उनको दुख पहुंचा के तो खुश हो नहीं रहे हो, या उनके प्रति कोई कड़वा शब्द बोल के, उनके प्रति कुछ बुरा करके आप खुश हो रहे हो, तो वहाँ कर्म है। जब आप उनके प्रति कोई बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं, आप सिर्फ अपने आप को खुश रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, तो वहाँ आपका कर्मा क्रिएट नहीं होता। वो खुद में ही जलन कुड़न वाले लोग हैं जिनका कि आप स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। तो उनकी तरफ गौर न करते हुए उन लोगों की तरफ गौर करिए जिनके दर्द की आप दवा हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको बेहद पसंद करते हैं, और आपके जैसे इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो अपने मन में हमेशा रखिए कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं, आप अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आप जैसे भी दिखते हैं ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना है। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। पर्सनल रीडिंग की अगर बेहद आवश्यकता है तो बिल्कुल कराइए, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो थैंक यू।